पहले से ही मैं किसानों और मैं जो गोबर इकट्ठा करते थे, वो पहले से ही इसी तरह से रोड़ी में इकट्ठा करते थे और ये इसी तरह से ढेर बनाकर और सारा साल भर का कचरा इकट्ठा करके रोड़ी में डालते थे और फिर इनको खेतों में डालते थे। जहाँ पर भी आप गोबर इकट्ठा करते हो वह गर्मी के दिनों में सूख जाता है और बरसात के दिनों में उसके पोषक तत्व बह कर चले जाते हैं, जो सिर्फ कंडे रह जाते हैं, जिसका कोई उपयोग फसल में देखो कन्हैयालाल जी, परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत सरकार हमें वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिए 10,000 रुपये का अनुदान दे रही है। इसलिए अब आपको वर्मी कंपोस्ट इकाई तैयार करनी है और उसमें ही ये जो आप रोड़ी में जो गोबर डाल रहे हो इसमें नहीं डालना है आपको, और सीधा क्या है वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए गोबर को उसमें डालना। कृषि अधिकारियों के निर्देश से मैंने ये 2 बेड बनाए हैं वर्मी कंपोस्ट के लिए और सरकारी अनुदान मुझे 10,000 रुपया मिला। और इसी तरह पहले रोड़ी में डालने के बजाय अब गोबर पहले यहाँ ढेर इकट्ठा करते हैं और उसमें पानी का छींटा मार कर 10-15 दिन तक उसको स्टोर करते हैं, उसकी गैस को आउट करते हैं और उसको ठंडा करते हैं। फिर इनको बनाए हुए बेड में डालकर फिर केंचुआ छोड़ते हैं और केंचुए इसमें डालने के बाद ये केंचुए इनको खाते हैं, गोबर को खाकर कंपोस्ट खाद बना तैयार हो जाती है। और इसी तरह इसको खेत में डालने से बहुत ज़मीन उपजाऊ होती है, फसल अच्छी रहती है, फसल की भरपूर हमको उत्पादन मिलता है। और इस प्रकार से हमारी कृषि में ये रासायनिक खेती बिना पका हुआ अगर हम गोबर खेत में डालेंगे तो खरपतवार की संख्या भी बढ़ेगी एवं दीमक लगने की संभावना भी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए खड्डा खोदकर या वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करके ही हमें गोबर का उपयोग सीधे अपने खेत में लेना चाहिए। इससे अपने खेत में खरपतवार भी कम होंगे और पोषक तत्व भी फसल को करते थे, रोड़ी को इसमें डालते थे खेत में और इसी तरह से सब फसल बोते थे तो उसमें ज़्यादा खरपतवार पैदा होती थी और वो खाद इतना कारगर नहीं होता था। अब है जो केंचुआ खाद डालने से ये इसमें फसल भी स्वस्थ और अच्छी फुटान कर रही है और अच्छा ग्रोथ हो रहा है, बढ़वार अच्छी हो रही है इसमें। गोबर से खाद तैयार करने की मुख्य विधियां हैं, जैसे ट्रेंच विधि, कंपोस्ट विधि, नेडेव कंपोस्ट विधि, वर्मी कंपोस्ट की विधि। इसमें सबसे अच्छी और अच्छी गोबर की खाद तैयार करने के लिए वर्मी कंपोस्ट विधि सबसे अच्छी है। इसमें हम अपने केंचुए के माध्यम से खाद तैयार करते हैं। खाद इस प्रकार चाय की पत्ती की तरह मुलायम हो जाए तो आप समझ लेना कि आपकी वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गई है। इसको एक तरफ इकट्ठा करके इसको ऊपर आपको अच्छी तरह से टाट से ढक देना है और दूसरी तरफ जो खेल खाली होती है उसमें आपको नया ताजा गोबर डालना है, जिससे कि क्या है कि और इस पर आपको पानी नहीं डालना है। इससे क्या होगा कि आपके जो केंचुए होंगे वो नए गोबर में चले जाएंगे और आप एक खाद आप अपने खेत में काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। कच्चा गोबर अगर हम अपने खेत में डालते हैं तो फसल में खरपतवार बढ़ते हैं, पौधे को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, फसल में दीमक लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। वर्मी कंपोस्ट खाद डालने से खेत में पोषक तत्व बढ़ते हैं, खरपतवार नहीं होते हैं और पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मिट्टी में दीमक लगने की संभावना भी फसल में नहीं होती है। मिट्टी में जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। इस खेत में मैं 2 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ और इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया और इसमें केंचुए का खाद और डाला गया है और इसमें अच्छी पैदावार हो रही है, अच्छी फुटान हो रही है, स्वस्थ है ये और फसल और किसी प्रकार का कोई खरपतवार नहीं है इसमें। और हमारे जो इस तरह का जो उत्पादन होगा तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा ये खाद्यान्न, और किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होने की आशंका नहीं होती। मेरा नाम श्यामलाल बलई है, ग्राम सरदार जी खेड़ा, ग्राम पंचायत दौलपुरा है। मैं भी कन्हैयालाल जी मीणा को देखकर ये वर्मी बेड बनाई है और खेती में वर्मी बेड का खाद ही काम में लूँगा। जैविक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद एक महत्वपूर्ण कदम है।
जैविक खेती के लिए मैंने जो जीवाणु घोल तैयार किया है वो इसमें ड्रम में है और ये लगभग 5-7 दिन का हो गया है। अभी 5-7 दिन और रखने के बाद 15 दिन बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जैविक खेती ही के उपयोग के लिए ये वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर रहा हूँ। इसका गेहूं की फसल में मैं इस्तेमाल करूँगा और ये गेहूं की फुटान और इसके अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत लाभकारी है। इसका मैं उपयोग करूँगा।